तो कल तक हमने देख लिया था कि स्टोर प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं, डेटाबेस से भी और कंट्रोलर से भी। ठीक है, उसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं और विदाउट पैरामीटर कैसे पास करके हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमने सारा कलेक्शन बना के हमने मेनली सारी चीजें देख ली हैं, सारे तरह के ट्रांजेक्शन देख लिए हैं जो डेटाबेस से हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब एक हमें व्यू पेज पे एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म के बेस पे क्लाइंट्स, अभी तो हम बैकएंड से हम ही कर रहे थे, अब एज अ क्लाइंट हमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम ब्राउजर से करेंगे, हम एक वेब फॉर्म बनाएंगे, वहां से करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, जो चीजें हम कर रहे हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, सब चीजें आप याद कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कल को समर ट्रेनिंग करके, कल को डिप्लोमा कंप्लीट करके आप बाहर निकलो, फिर आपको जॉब के लिए कहीं पे अप्रेंटिसशिप करनी पड़े, इंटर्नशिप करनी पड़े। तो उससे बेस्ट है कि आप यहीं पे अगर चीज़ें कर लोगे तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस प्रैक्टिस में रखना चीज़ें। तो जो 30-40 हज़ार रुपये आप जो खर्चा करोगे वहाँ पे, वो आपका बच जाएगा अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से चीज़ें सीख ली। ठीक है। हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया और कनेक्शन स्ट्रीम का एक नेम बना दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास ऐड किया, क्लास का नेम दे दिया।
सबको याद हो गए अभी तक कि कौन कौन सा पैरामीटर किस किस चीज के लेते हैं, कितने पैरामीटर लेते हैं, सबको रट जाना चाहिए, ठीक है। कल सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसको डाउट होगा वो प्रीवियस क्लासेस देखेगा। तो ये हमने एग्जीक्यूट कमांड एक मेथड बना लिया, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है, यहाँ पे मेथड होते हैं दो तरह के। एक हमने नॉर्मल देखा थे, मेथड्स अभी से सारे देखते आ रहे थे, ठीक है, जो मेथड्स थे। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, मेथड होता है, एक होता है एक्शन मेथड। एक्शन मेथड आपने देखा है, अभी नोटिस नहीं किया होगा किसी ने। ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एक्शन मेथड्स हैं, ठीक है। अब एक्शन मेथड और नॉर्मल मेथड में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे नॉर्मल मेथड होते हैं, ये सारे, जिनमें कोई एक्शन नहीं डिफाइन होते, जो कुछ कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, डेटा सेट रिटर्न कर रहा है, डेटा टेबल रिटर्न कर रहा है, कोई इंटीजर रिटर्न कर रहा है, या कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। ये सब चीजें जो है, और जिनमें ये कुछ एक्शन नहीं लगा हुआ है, ये जो होते हैं मेथड होते हैं, नॉर्मल मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या होते हैं? ये मेथड हमारे यही कंट्रोलर से ही कॉल होते हैं, हम इनको कहीं बाहर से नहीं कॉल कर सकते। और जो हमारे एक्शन मेथड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये क्लाइंट साइड पेज से कॉल हो सकते हैं, मतलब हमारे व्यू पेज से कॉल हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से कुछ हमारे जो एक्शन मेथड्स हैं, वो हमने लिख रखे हैं। हमारा जैसे एक्शन रिजल्ट है, ये हमारे एक्शन मेथड जो होते हैं। In controller, two types of method can be defined: action method और non action method, ठीक है। So action method can be called from browser, जो action method होते हैं ब्राउजर से कॉल हो सकते हैं, and non action method can not be called via browser, only other method ऑफ कंट्रोलर। तो इनको क्या होता है, कोई मेथड का कोई और मतलब कंट्रोलर का मेथड होता है, वही कॉल कर सकता है, ये डायरेक्टली एक्शन मेथड से कॉल नहीं होते, ठीक है। ये हमारा एक एक्शन मेथड है, और ये हमारा एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है। एक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं? जो भी एक्शन मेथड्स होंगे, वो यहाँ पे इनमें में से कुछ ना कुछ कंटेन करते होंगे। या तो व्यू रिजल्ट कंटेन करते होंगे, या करेंट रिजल्ट कंटेन करते होंगे, फाइल रिजल्ट है हमारा, डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट है, रिडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट, जेसन रिजल्ट है, पार्शियल व्यू रिजल्ट है। तो ये हमारे इतने प्रकार के रिजल्ट होते हैं, वो हमारे इनमें में से कोई एक ना एक कंटेन करता होगा, ठीक है। और ये सारे जो रिजल्ट होते हैं, ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, किस टाइप का हमारा एक्शन है, ठीक है। और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, ये सारी जो होती हैं, जो मेथड्स हैं, ये हमारी क्लास के एक अंदर आते हैं। वो हमारी कौन सी है? एक्शन रिजल्ट। ये सब एक्शन रिजल्ट के अंदर आते हैं।
एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे result base, ये देखो जो हमारा व्यू रिजल्ट है, इसने इनहेरिट किया है, इस क्लास ने इनहेरिट किया है किसको, एक दूसरी क्लास को। उस क्लास का नेम क्या है, व्यू रिजल्ट बेस, ठीक है। और इस व्यू रिजल्ट बेस को, ये जो व्यू रिजल्ट बेस्ड है, ये इनहेरिट किसको कर रहा है, एक्शन रिजल्ट को, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस ही है, ठीक है। ये सारी क्लासेस जो हैं, ये सब किसको ओवर किसको वो करती है, राइट करती हैं एक्शन रिजल्ट को, ठीक है। तो हम चाहे तो इन सब को यूज कर सकते हैं अलग अलग रिटर्न करवाने के लिए, कि हमें कोई व्यू रिटर्न करवाना तो हम ये यूज कर लें, ठीक है। कोई करंट रिजल्ट रिटर्न करवाना तो ये हम ये यूज कर लें, कोई हमें फाइल रिटर्न करवानी है तो ये कर ले, रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट रिजल्ट करना है तो ये कर ले, रिडायरेक्ट टू एक्शन करना है तो ये कर ले, जेसन रिजल्ट करना है तो ये कर ले, या पार्शियल व्यू रिटर्न करना है तो ये कर ले, ठीक है। हम ये सब अलग अलग भी कर सकते हैं एज पर नीड, या हम इन सब की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसको, एक्शन रिजल्ट को, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हम हर जगह एक्शन रिजल्ट कॉल कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज है कि आप एक्शन रिजल्ट को कॉल करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि ये इसकी लिमिटेशन तो नहीं है कुछ, ये इस पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो वो आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप एक्शन रिजल्ट को कॉल करोगे और वो आपको सारी चीजों के लिए यूज कर होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि एक्शन मेथड और नॉन एक्शन मेथड क्या क्या होते हैं। अब ये हमारे जो नॉन एक्शन मेथड है, ये हमारे डायरेक्ट ब्राउजर से नहीं कॉल हो सकते हैं। अभी तक जो हम इससे पहले मेथड देख रहे थे, वो सब हमारे नॉन एक्शन मेथड थे, ये सब ब्राउजर से कॉल नहीं हो सकते। बट ये जो है हमारे, ये कहां से कॉल होते हैं, ब्राउजर से कॉल होते हैं। ये ब्राउजर से ही तो कॉल हो रहे हैं। हमने पेज का रन करवा के दिखाया था, पेज पे हम वहां पे मेन्यू बार था, मेन्यू बार पे क्लिक करते थे, वहां से कॉल होता था, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं, ये कौन से एक्शन रिजल्ट है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, हमारे कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट व्यूज बने हुए हैं, हम इन्हीं में से किसी को चेंज कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे लेआउट में। उस दिन आपको लेआउट भी दिखाया था कि लेआउट क्या होता है, सारा कुछ लेआउट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे ऐड होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो जिन व्यूज को हमने जो वहां से मेथड हटा दिए, उनको डिलीट कर देंगे, मैंने डिलीट कर दिया हमने। अब हम आ जाते हैं इसमें, इसको सारा कोड हटा देते हैं। और यहाँ पे हमें ये दो मेन्यू हमने हटा दिए हैं, तो इन दोनों को हटा देते हैं। अब हम बेसिकली आते हैं हमारे कंट्रोलर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। अब एचटीएमएल सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। इस हमने डिव टैग ले लिया। इसमें देखो बूटस्ट्रैप की फाइलें कुछ हमारी डिफॉल्ट अलग की यूज होती हैं, जो मतलब इसमें अटैच होती हैं। आप चाहो तो इनको रिमूव करके नई बूटस्ट्रैप फाइल यूज कर सकते हो, कि कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं तो वर्क नहीं करती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये बूटस्ट्रैप फाइल ही चेंज कर लेते हैं, या रहने देते हैं, हम अपनी अलग लगा लेते हैं। लेआउट में यूज कौन कौन से किया है, ठीक है, हम अपनी अलग ही यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। जो इनका एग्जिस्टिंग कोड है, कहाँ हमने डाउनलोड किया था, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की हमारी min.js है, इसको हम कॉपी कर लेंगे,
और हम चाहें तो अपना नया फोल्डर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी। अरे यार, ये तो इसके अंदर ऐड हो गया। हमने बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर ऐड कर लिया है, और तो हम इसके अंदर फाइल पेस्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर हमने ऐड कर लिया है, हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे करेंगे क्लिक। ये हम डायरेक्ट फोल्डर के अंदर आ गए, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी min डॉट जेएस यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब हम एक क्या करते हैं, और फाइल ऐड कर लेते हैं जेएस के लिए इसकी, या बूटस्ट्रैप की जेएस भी इसी के अंदर रख देते हैं। हमने जेएस और सीएसएस तो डिफाइन किया ही नहीं, तो हम सारी चीजें इसी में कर सकते हैं। सीएसएस बूटस्ट्रैप min, दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। ठीक है, हमने क्लोज कर लिया है। अब हम एक ऐड कर लेते हैं jQuery की फाइल। सारा कोड हमने कॉपी कर लिया। अरे ये रही, हमने यहाँ पे ऐड किया, न्यू आइटम पे गए, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च किया, जावास्क्रिप्ट फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सारा कुछ, लेकिन ये हुआ है जावास्क्रिप्ट के नाम से। हम इसको रीनेम करके jQuery कर लेते हैं, jQuery डॉट जेएस। और अब हम इन दोनों फाइलों को लिंक कर लेते हैं। ये हमारा, देखो जब हम डायरेक्ट फाइलें ऐड करते हैं, जैसे अभी हम फोल्डर में जाके ऐड किए हैं, तो वो कभी कभी होगा ऐसे दिखेगी नहीं। अब इस फोल्डर में लग रहा कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे शो ऑल फाइल्स पे। ठीक है, ये शो ऑल फाइल्स का ऐसे आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा फोल्डर बन के आ गया। ये फाइल्स हमारी थोड़ा सा डॉटेड दिखा रही है कि ये फाइलें यहाँ पे है नहीं। तो हम इन दोनों फाइलों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट, प्रोजेक्ट हमारा सेलेक्टेड है, राइट क्लिक करेंगे, इंक्लूड इन प्रोजेक्ट करेंगे, तो अब ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम इन दोनों को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। सारी फाइलें हमने लिंक कर ली हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम अपना देखते हैं लिंक हो गई है कि नहीं हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स। पेज को रन करवा लेंगे। रोज की रोज सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं करोगे तो गायब हो जाएंगी।
आज हम करेंगे CRUD ऑपरेशन, ठीक है। CRUD क्या होता है? CRUD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें करेंगे डेटा के साथ में। डेटा क्रिएट करेंगे नया, अपडेट करेंगे, रीड करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को कहते हैं CRUD ऑपरेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपनी जब इंटरव्यू लेती हैं तो वो CRUD ऑपरेशन करवाती हैं, ठीक है। वो आपको कुछ देंगे फॉर्मेट, उसके फॉर्मेट के बेस पे आपको डेटा, एक फॉर्म बनाना होगा, फॉर्म से डेटा इंसर्ट करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा, डिलीट करवाना होगा, ठीक है। वो सारी चीजें करनी होंगी, उसको हम बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। हमने चेक नहीं किया। ये क्वेरी हमारी रन कर रही है, ठीक है। एरर आ गया, सॉरी अलर्ट, जावा स्क्रिप्ट भी दे सकता है। हम क्या कर लेते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। हाँ, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी वो स्टेप वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने कार्ड ले लिया, दूसरी डील ले ली, कार्ड हेडर ले लिया, कार्ड बॉडी हमारा, ठीक है। ये हमारा कार्ड हेडर हो गया। अब ये कार्ड बॉडी है। कार्ड बॉडी के अंदर हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्म टैग लेंगे। हमने ले लिया एक फॉर्म टैग। लेबल ले लिया, नेम।
अब जो हम नेम टैग पहले यूज कर नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, हम सिर्फ लिख रहे थे, अब हम उसका एक्चुअल यूज भी देखेंगे कि वो कैसे यूज होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एमडी हाइफन नेम का हमारा कैपिटल था। देखो, जो हम नेम और आईडी देते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है हमारा। भले हम वहां पे स्पेस यूज करते हैं हर जगह पे दिखाने के लिए, बट जो हमारा नेम और वैल्यू होता है, जो हम टैग में इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन पे हम कभी क्या नहीं देते हैं, स्पेस नहीं लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ऑर्डर वैल्यू हो गई, क्या था कॉलम यार, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर डेटा, फिर तो हम वहीं से ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही तीन फील्ड हम ले लेते हैं। और ये हमारा फॉर्म बॉडी हो गया, कार्ड बॉडी, फ्रॉम कार्ड हेडर ले लेते हैं, सॉरी फुटर, इनपुट, इंस्ट्रक्शन, आईडी, सबमिट। यहाँ पे नेम की कोई जरूरत नहीं है, हमने दिया सबमिट। क्लास थी कौन सी, बीटीएन, बीटीएन हाइफन प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे क्लास देते हैं क्या, हाइफन फॉर्म कंट्रोल, ये सब में हमने फॉर्म कंट्रोल क्लास दे दी। ठीक है, अब हम पेज को देखते हैं कि कैसा हमारा पेज दिख रहा है। ये हमारा एक बेसिक फॉर्म बन गया। ठीक है, तो हमने प्लेस होल्डर नहीं यूज कर सकते, इसलिए किया है। यू कैन यूज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमारा नेम, ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे फॉर्म दिख रहा है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, हमने तीन फील्ड्स ली हैं। बाकी आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, नॉर्मल ऐसे ही कर करेंगे। और हम इसको साइड कर देते हैं। जो बटन हमारी सेंटर में आनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा सेंटर में आ गया। अब देखो, एक चीज और है कि हमारा जो व्यू पेज होता है, जितने भी व्यू पेज, जो हमारी CSHTML फाइल होंगी, उनमें जो भी हम चेंज करते हैं, हम उनको डायरेक्ट रिफ्रेश करेंगे पेज को, वो हमारा पेज में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा क्या होता है कि हम जब अगर कंट्रोलर पे जो भी CS फाइल होती है, .cs फाइल होंगी एक्सटेंशन के साथ में, उनको हम अगर कुछ चेंज करेंगे तो हमें पेज को रिलोड या रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे।
ध्यान रखना। अब हमने एक वो बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे जो फॉर्म को सबमिट करवाएगा वहां से। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? हमने लिया पब्लिक एक्शन रिजल्ट सबमिट फॉर्म। एक हमने मेथड ले लिया, ठीक है। ये क्या करेगा? रिडायरेक्ट करने के कुछ मेथड बताते हैं बनाने होंगे। चलो मैं कल थियरी में ऐड कर दूंगा, कुछ चीजें हैं कि देखो, जो हमारे रिटर्न टाइप होते हैं वो एक्शन मेथड के रिटर्न टाइप कुछ होते हैं। वो जैसे से हमारे यहाँ पे ये एक्शन कहा गया, जैसे हमारे ये एक्शन टाइप होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न टाइप भी होता है। जो हमारा व्यू रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट व्यू रिटर्न करता है, जैसे हमारा ये कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक्शन रिजल्ट की जगह पे हम व्यू रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। जब हम फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे हमारा फॉर्म है, हमने इस फॉर्म को सबमिट करवाया, देन क्या होगा, हमारा फॉर्म ये जाएगा डेटाबेस में सेव होगा और वापस यूजर को इसी पेज में लाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पेज से यूजर को ले जा रहे हैं, कहीं डेटा उसका ले जा रहे हैं और फिर रिडायरेक्ट इसी एक्शन पे करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, ये वाला। तो उसी प्रकार का हमारा रिटर्न टाइप भी होगा। जो रिटर्न करेंगे हम वहां पे रिटर्न क्या करेंगे, ये रिडायरेक्ट टू एक्शन। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेशन दे दिया इसने, देखो। रिडायरेक्ट टू एक्शन में डबल कोर्स में हमें क्या देना होगा, व्यू का नाम देना होगा। अगर व्यू हमारा सेम पेज पे है, मतलब एक ही क्लास में हम लिख रहे हैं जिसमें रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ व्यू का नेम देना होगा। अदरवाइज हमें कंट्रोलर का नेम भी देना होगा। हमें कंट्रोलर का नेम ऐसे देंगे कॉमा करके, यहाँ पे कंट्रोलर का नेम दे देंगे। अभी अगर सेम पेज पे है तो हम सिर्फ अगर व्यू का नेम देंगे तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद वापस से इसी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अब एक चीज है जो इशू करती है, एक्शन। एक्शन 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 इशू करता है। एक्शन जो है हमारा पाथ लेता है, लेकिन ये ट्राई कि ये डायरेक्ट लेता है कि नहीं यहाँ से। सबमिट नहीं, पहले क्या देना होगा, होम। ठीक है, और जो हमारा लोकल होस्ट का यूआरएल होता है, ये हमें कॉपी करना होगा सारा का सारा लोकेशन के लिए। अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, देन हमें अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें एक जुगाड़ बताऊंगा कि वो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट क्या करेगा, एक्शन को ही कॉल कर लेगा। वो कैसे करेगा, वह हमें रेजर सिंटैक्स यूज करते हैं। अब देखो, जो हमारा फॉर्म होते हैं, जितने भी हमारे ये जो फॉर्म टैग होते हैं, हर फॉर्म टैग का एक कोई हमारा मेथड होता है कि वो किस टाइप का है। कुछ हमारे गेट टाइप के होते हैं, कुछ पोस्ट टाइप के होते हैं। तो जब भी हम कुछ डेटा सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जितने भी एक्शन होंगे वो कैसे होंगे, पोस्ट टाइप के होंगे। तो जो हमारा एक्शन पोस्ट टाइप का होगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें HTTP पोस्ट लिखना होगा। ठीक है, HTTP पोस्ट लिखना होगा, ये जरूरी होता है। जब तक यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखा होगा तब तक ये मेथड जो है और इसका डेटा हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब एक हमारी क्लास होती है फॉर्म कलेक्शन, इसका हम ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। फॉर्म कलेक्शन ये क्या करता है, जो हमारा फॉर्म का डेटा होता है
जितनी भी यहाँ पे नेम्स हैं उन सबके लिए वेरिएबल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, कैसे अभी हम दिखाते हैं इनकी वैल्यू जो भी है, जो भी सारे फॉर्म्स वहां इनके वैल्यू यहाँ पे ट्राई करेंगे गेट करने की। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया, उसका नेम ले लिया नेम। ये हमें कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखना होगा। पहले जो कलेक्शन होगा, जो हमारा कलेक्शन का जो हमारा इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन हमारा डबल कोट्स, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जो नेम दिया हुआ है सेम, अगर कैपिटल में है जो चीजें ये यहाँ पे कैपिटल में होंगी, वही यहाँ पे कैपिटल में होंगी, जो वहां पे स्मॉल है वो यहाँ पे स्मॉल होगा। तो इसे ध्यान रखना, केस सेंसिटिव होता है, अगर किसी कोई भी अपर लोअर में हुआ तो सारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान देना। कॉपी पेस्ट कर लेना, कर लेना। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने में कोई शर्म नहीं है, आराम से करो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू गेट होती है कि नहीं। अब देखो, हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं कुछ पेज पे। अब हमारा हमने डीबगर लगाया, अब डीबगर हमारा रेड कलर का नहीं दिख रहा है, ये कैसा गोले में, और इसमें थोड़ा सा एरर का सिंबल दिख के आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये हमारा अगर हम पेज सबमिट करेंगे भी तो ये डीबगर हमारा हिट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज को रीस्टार्ट करना होगा। तो हम रीस्टार्ट करेंगे पेज को, और जैसे ही हमारा पेज रिस्टार्ट होगा, ये जो हमारा डीबगर है रेड हो गया। हो गया। और ये हम देख रहे हैं बस कि फॉर्म से डेटा यहाँ पे कैसे लाते हैं कंट्रोलर पे। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया। सॉरी, अब हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कुछ भी, और हम इसको सबमिट करेंगे। क्या हो गया, एरर आई कुछ? एरर भी नहीं आई कुछ। अच्छा, सॉरी, फॉर्म को हमने क्या लिया, अभी बटन टाइप का लिया था, सबमिट टाइप का नहीं लिया था। हम सबमिट टाइप का ले लेते हैं, तब करते हैं। मैंने बटन टाइप का कुछ सोच के लिया था। बटन टाइप का जो हमारा फॉर्म होता है, तो डायरेक्ट हम अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। हमने दिखाया भी था आप लोगों को। अगर सबमिट हो रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो इसमें आप कंफर्टेबल हो जाए। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या इशू है। सबमिट हो गया, वैल्यू आ रही, वैल्यू आ रही। और हमने क्या किया, रिडायरेक्ट एक्शन किया। ठीक है,
तो हमारा जो है फॉर्म सबमिट से सबमिट क्यों नहीं हो रहा है? टाइप सबमिट गद्दारी कर रहा है। फॉर्म पे ऐसे तो सबमिट हो जा रही है, इनपुट टाइप से टिक सबमिट नहीं हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, माय मिस्टेक। अभी मैं छोटी छोटी देखने कर रहा हूँ। हाँ, देखो, थोड़ा सा जो हमारा सबमिट फॉर्म होता है उसके नखरे होते हैं कि जो सबमिट बटन होनी चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमने गलती से क्या कर दिया, बाहर कर दिया था। ठीक है, और स्मूथ लिमिट है, ये काम मस्ती के लिए कर लिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, याद रखेंगे सर। अब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ध्यान देना कि बटन हमारी अंदर होनी चाहिए। अब हम इसको डिबग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और हमने यहाँ पे क्या क्या फील्ड में नेम में निधि दिया हुआ है। तो नेम में हमें यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा ज्यादा सा, यहाँ पे तो उतना ही दिखेगा। ये यहाँ पे हमें निधि मिल रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर में हमने जो ऑर्डर एस एफ ऐसे दे रहा, तो एस एफ आ रहा है। वैल्यू हमने जो दी थी वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, मेनली कहने का मतलब ये है कि हमें जो डेटा हमने यहाँ पे दिया था वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब ये डायरेक्ट टू एक्शन क्या करता है, अगर मैं एक डिबगर यहाँ पे लगाऊंगा तो जब मैं इसको और आगे करूंगा तो ये डायरेक्ट टू एक्शन क्या करेगा, इसको वापस इसी एक्शन पे भेज देगा। देखना, ये डिबगर ये वाला हिट किया और अब जाके हम वापस इस स्टेज पे आ जाएंगे। इतने में किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताएं। है किसी को कोई दिक्कत? नहीं है? चलो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि दिक्कत हो। हमने डिबगर लगा दिया था तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे पोस्ट लगाया था उसको हटा दिया। अब ये क्या बता रहा है, इसको लोकेशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो देख रहा है पोस्ट टाइप का फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। और अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो भी सेम इश्यू आएगा। तो मेक श्योर कि पोस्ट टाइप का अगर मैथड हमारा है तो दोनों जगह पे पोस्ट होना चाहिए। क्लियर है? एक हम ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको कमेंट कर देते हैं। बताना दोनों ही चाहता था लेकिन बता देता हूँ। रेजर सिंटेक्स उसे बोलते हैं। उस टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा रेजर सिंटेक्स को इंट्रोड्यूस करने में। रेजर सिंटेक्स पे हम क्या करते हैं कि जो सी शार्प का जो कोड होता है हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेजर सिंटेक्स की हेल्प से। ठीक है, तो रेजर सिंटेक्स के लिए हमें क्या लगाना होगा, हमें एट द रेट लगाना होता है। एट द रेट हमने लगाया, हमने लिखा यूजिंग डॉट डिसीजन फ्रॉम
क्या था यार, दिमाग से कर रहा हूँ। हम्म, चलो मैं इसको खोल देख के आता हूँ यार, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा, उसको यूज करोगे तो आपको जो ये जो लोकल पाथ देना पड़ रहा है, ये हार्ड कोडेड ये नहीं देना पड़ेगा आपको। सिर्फ वहां पे क्या करना होता है, एक्शन का नेम और मेथड का नेम देना होता है, और वहां पे आपको ये मेथड टाइप देना होता है, वो ऑटोमेटिकली वो गेट कर लेता है लोकल पाथ। ठीक है, तो वो मैं देख लूंगा एक बार, अभी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ऐसा याद नहीं आ रहा है। तो फॉर नाउ अभी हम यही यूज कर लेंगे, कॉन्टैक्ट। कोई इशू नहीं है, प्रॉपर वर्क करता है जो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं इसके लिए, और उसको कॉल करके डेटा यहाँ से सबमिट करवाएंगे। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर हमने कल बनाया ही था, वो हमारा बना हुआ है। क्या था हमारा स्टोर प्रोसीजर, ये इंसर्ट का, यही था। एवं ये स्टोर प्रोसीजर है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ आ जाते हैं, भागते हुए यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी डीबी कनेक्शन क्लास है, उसके लिए उसका नेम स्पेस हमें यूज करना होगा, यूजिंग crud डॉट मॉडल्स। ठीक है, देन हमें क्या लिखना होगा, डीबी कनेक्शन ओबीजे अंडर स्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू डीबी कनेक्शन। ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, और हमें क्या करते हैं, डेटा सेट का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ओबीजे लिख रहे थे कि हमें पता चला कि ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। ठीक है, तो हमने लिया डेटा सेट। अच्छा, डेटा सेट तो अभी है, तो अभी तो हम इसको बाद में यूज करेंगे। नीचे ये हमारा डॉट एग्जीक्यूट कमांड, ये हमारा क्या एक्सेप्ट करेगा, स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर हमने कॉपी किया था ये। देन हमारा क्या ये एक्सेप्ट करेगा, एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट, एरे टाइप का एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट। तो हम एक एरे टाइप का एसक्यूएल पैरामीटर ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, ऑब्जेक्ट का नाम दिया एसक्यूएल पैरामीटर,
और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया हमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए, हमें कितने चाहिए, 3, तो हमने 3 दे दिया। ठीक है, अब हमने 3 दे दिए हैं तो हमें वन बाई वन पैरामीटर्स यहाँ पे देने होंगे। इंडेक्सिंग हमारी पहले नंबर 0 नंबर पे क्या होगा, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर नेम, नेम नहीं हमने यहाँ पे क्या दिया है, str_name। ठीक है, और ये हमारा इंट टाइप का होना चाहिए, हमने str दिए थे, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ध्यान देना, इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेम हो गया हमारा, देन हमारा ऑर्डर हो गया, और क्या हो गया, ऑर्डर वैल्यू हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पास कर दिया, प्रोसीजर में। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतने में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली। देन हमें क्या करना चाहिए, अभी इतना ही करते हैं। और कुछ तो यहाँ पे बचा नहीं है। हाँ, अब हम क्या, मैं कुछ तो सोच रहा था, मैं कुछ तो करना था, कुछ क्या था वो, ये डेटा सेट रिटर्न कर दिया। ठीक है, डेटा सेट में हमारा क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। अभी हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम इसका यूज करेंगे, सक्सेस मैसेज यूजर को दिखाना होगा, और एरर आएगा तो एरर दिखाना होगा यूजर को कि कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक हम यहाँ पे, यहाँ पे हमारे कितने रिकॉर्ड हैं, 2 ही रिकॉर्ड हैं अभी। ठीक है, अब हम वहां से इंसर्ट करेंगे तीसरा रिकॉर्ड फॉर्म से अपने। हरिओम, फोन कर रहा है। हेलो, हाँ भैया नमस्ते, क्या हाल है? क्या हाल है, बढ़िया ना? अच्छा। मैं तो अभी नोएडा में हूँ। हाँ। मैं तो अभी एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं वेयर हाउसिंग छोड़ी हुई लाइन वो। हाँ, बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर मैं इधर आ गया था। हाँ, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। अरे रे कोई नहीं भाई, सब बढ़िया है। हाँ। नहीं, जरूरी है। सब बढ़िया है। अच्छा।
हाँ हाँ, नंबर सेव है आपका। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, सुनने में आया था कि वो लोग हैं ड्यूशर ये काम कर रहे तो बता रहे थे। अनिल का नहीं पता, सोना शंकर है। सोना शंकर जो यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में था पहले मेरे साथ में ही। हाँ सोना। हाँ, उससे मेरी बात होती रहती है, तो वही बता रहा था। वो तो अभी दिलशेर में ही तो है। हाँ, लखनऊ में ही। हाँ। हम्म। सचिन जी, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। हाँ ठीक है, आप कभी भी कर लीजिए मैं। ठीक है। सॉरी यार। हाँ, तो हमने डेटा फिल कर लिया है। हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट किया हमारा, ये डिबगर हिट हो गया। अब हम इसको वन बाई वन डिबग करेंगे। और ये हमारे पैरामीटर्स में वैल्यूज आ गई है, ठीक है, तो जो हमने दिया। और हम इसको एक स्टेप आगे लाएंगे और हम देखेंगे डेटा सेट में हमारा मैसेज क्या आया। डेटा सेट में हमारा मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा यहाँ पे पेज पे वापस आ गया यूजर। अब हम देखेंगे डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये हमारा थर्ड रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसका डेट टाइम अभी का है, 11 तारीख है आज की, और 8:38। ठीक है, अभी का है एग्जैक्ट। ये अभी अभी एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप एक फॉर्म से डेटा इंसर्ट करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हेलो हाँ हाँ, बोलो। सर। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, बोलो। सर ये कह रहे थे हाँ, कहो। डेटा जो सबमिट कर रहे हैं, जो यूजर सबमिट करेगा, हाँ, तो सर यूजर को कैसे पता चलेगा कि डेटा सबमिट हो गया है? तो भाई बोल तो रहा हूँ, रिटर्न मैसेज जो है, मैंने कहा अभी इसका कोई यूज नहीं कर रहे, इन फ्यूचर करेंगे। अभी तो मैंने 2 मिनट पहले वही लाइन बोली। सर 2 मिनट पहले मैं ज्वाइन नहीं थे ना। तो मैंने तुम्हारी एक्चुअली गलती है। वो सर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था थोड़ी। ये है, अच्छी बात है, कोई नहीं। ठीक है, तो वो जो हमने कंफर्मेशन, जब प्रोसीजर कल हमने बनाया था, दिखाया था कि ये रिटर्न मैसेज है, ये यूजर के लिए ही तो है। तो ये हम अभी यूज करेंगे, एकदम सडन सारी चीजें मत समझो। तो बताऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी ना, तो स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? किसी और को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है? नहीं? चलो, तो ये हमने डेटा इंसर्ट करवा लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अभी सी पे हमने काम किया, क्या डेटा क्रिएट किया है। तो हम डेटा को रीड करेंगे। अब रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए हमने एक क्या बनाया था, प्रोसीजर। कौन सा? ये वाला, गेट डिटेल्स वाला, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे, डेटा सेट हमारा इक्वल्स टू डॉट एग्जीक्यूट कमांड, कॉमा में कुछ लेना ही नहीं है। अच्छा, मैं लेबल नहीं बनाया था क्या हमने? क्या नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया।
इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये हमारा नलेबल हो गया। अब जो हमारी डेटा टेबल आई है, हम इस डेटा टेबल को क्या करेंगे, भेज देंगे कहाँ, इसमें। ये हमारा व्यू क्या करेगा, ये डेटा हमारा यहां से लेके जाएगा, हमें देगा हमारे व्यू पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रिसीव कैसे करेंगे, एक हमारा मॉडल नाम का वेरिएबल होता है जो हमें प्रोवाइड करता है हमारा सीधा, उसमें ये डेटा हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो किस में जाएगा, डेटा सेट में। डेटा सेट को यूज करना होगा हमें, डेटा सेट को हमें यूज जब करना होगा तो उसके लिए क्या, हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी होगी। भाई क्या कॉम्बिनेशन है। तो तब हम खड़ा नहीं कितनी देर में भी एक नहीं अरे यार कॉल आ गया था, तो बोलते समय कौन सेब खाता है बड़े भाई। एट द रेट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, हमें डेटा सेट अगर यूज करना है, डेटा टेबल यूज करना है, तो उन सबके लिए हमें सिस्टम डॉट डेटा यूज करना होगा। देन हमारे पास क्या आता है, अब हमें ये रिसीव करना है। ये हमें रिसीव किस में होगा, मॉडल में। और देखो मॉडल जो है हमारा, ये सारी चीजें होंगी सी शार्प का कोड। सी शार्प का कोड जो होगा हमारा, वो हमारा इसके अंदर होगा हमेशा। सी शार्प का कोड हमारा लिखने के लिए हम एट द रेट करली ब्रेसेस के अंदर, सारा सी शार्प का कोड हमारा इसके अंदर ही होगा। उसके बाहर हमारा सी शार्प का कोड अगर हम लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। एरर क्या मतलब, उसके लिए कोई मतलब नहीं होगा। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो व्यू बैक होता है, व्यू बैक हमारा एक स्टोरेज यूनिट होता है, ये डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, किसी वेरिएबल के बेस पे। मैंने आपको दिखाया था कि ये जो टाइटल है ये यहां से लेके जाता है, इसको कहां दिखाता है, यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो कुछ दिखा रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, देख रहे हो। तो जो हमारा शीशा का कोड होता है वो हमेरा हमेशा इसके अंदर होता है, और यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू बैक का भी हम यूज करेंगे आगे और जगह पे। ये हमारा ऐसे डेटा यूज करता है। अब हम क्या करना है, हमें मॉडल में डेटा रिसीव करना है। तो जब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं पहले कुछ, तो हमें पहले चेक करना होगा मॉडल में डेटा है भी कुछ कि नहीं। तो सलेम, अजीत का कॉल है। तो हमें जब भी चेक करना होगा तो हम हर जगह पे कंडीशन लगा के चलेंगे कि कोई एरर ना आए। ऐसी कंडीशन जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जो पैरामीटर्स हमारे अगर नल नहीं होंगे तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम हम मॉडल के लिए भी चेक करेंगे कि मॉडल में अगर डेटा होगा तभी डेटा सेट को असाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा सेट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेटा सेट obj अंडरस्कोर ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। ठीक है, और देन हमने क्या यूज करना है, मॉडल। तो हमने कंडीशन लगाया इफ मॉडल इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर मॉडल हमारा नल नहीं है देन वो क्या होगा, इसमें हमारा असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मॉडल जो होता है हमारा, एक समझ लो एक डायनेमिक टाइप का एक होता है वेरिएबल। ये देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये डायनेमिक होता है। ये हमारा डायनेमिक टाइप का होता है, ये किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है, हमारा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, हमारा डेटा टेबल डेटा सेट स्टोर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऑलराउंड है। तो ये डायनेमिक, जब ये कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जितने भी डायनेमिक वेरिएबल होते हैं ये हमारे कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिक डेटा टाइप का समझ लो इसको है। ठीक है,
तो इससे हम जब डेटा सेट निकालेंगे तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, या हम इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं ऐसे कि ये किस टाइप का डेटा इसमें होगा, ठीक है, वो टाइप कास्टिंग कर देते हैं। अब जो हमारा डेटा आ रहा होगा वो डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा डेटा सेट में। हम चेक कर लेते हैं डेटा हमें यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जो सी शार्प का कोड हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ के सी शार्प कोड पे डिबगर लगा सकते हैं, बट जो ये नॉर्मल कोड है हम यहाँ पे डिबगर लगाने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे नहीं लगेगा। डिबगर हमारा सिर्फ सी शार्प के कोड पे ही लगेगा। मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ डिबगर, यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन अब कहीं और लगाना चाहूँ तो नहीं लगेगा। सी शार्प के कोड पे ही हमारा डिबगर सिर्फ वर्क करता है, तो ध्यान देना ये चीज सारी। मैं हर बार बोल रहा हूँ, अभी की क्लासिक बिल्कुल मत मिस करना। मिस करोगे तो बहुत इशू आएगा। ये देखो, ये मॉडल में हमारा ऑटोमेटिकली ये डेटा सेट टाइप का आ गया। इसने दिखा दिया सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा सेट, इसमें ये वैल्यू है, और ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे हमें मिलने लगा। मिल रहा है। अब जब इसमें मिल रहा है तो ये आके इसके अंदर आ जाएगा। अब ये सारा डेटा हमें इसके अंदर मिल गया, ठीक है। अब जो डेटा सेट तो हमें मिल गया, अब डेटा सेट से हमें डेटा निकालना होगा डेटा टेबल में, देन उसको यहाँ पे क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले br टैग दे देते हैं, फिर हमने एक div ले लिया, कार्ड कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, ठीक है। तो कार्ड हेडर में हमने क्या दे दिया, डेटा लिस्ट, और यहाँ पे हमने टेबल टैग ले लिया, ठीक है। टेबल टैग में टी हेड टैग ले लिया, टी हेड के अंदर हमारा टी आर, देन टी एच, ठीक है। अब पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, एसएनओ मीन्स हमारा सीरियल नंबर होगा, देन हमारा कस्टमर नेम होगा, या हमारा सिर्फ ऑर्डर होगा, और ऑर्डर वैल्यू। ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, ऑर्डर डेट भी, ऑर्डर डेट। ये हमारा टी हेड हो गया। अब जो हमारी टी बॉडी है, टी बॉडी की हम बात करते हैं। तो टी बॉडी में क्या, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपल रोज आ रही है, आ रही है ना। तो हमें पता भी नहीं होगा कई बार कि हमें कितनी रोज आ रही कितनी नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको एक लूप में चलाएंगे कि जितनी भी उसकी लेंथ होगी, जितना भी डेटा हमारा होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लूप है चलता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और, हम जब यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो अभी तुमने एस्ट्रिक ले रखा है, हम कॉलम नेम में लेते हैं। कॉलम नेम क्यों लेते हैं, करते हैं।
पहले हम देते हैं कस्टमर आईडी कॉमा नेम कॉमा, क्योंकि जो यहाँ की डेट आ रही है हमारी, वो डेट और टाइम दोनों साथ में आ रहा है, लेकिन कस्टमर को हमारे जो उसको डेटा दिखना होगा उसको तो नहीं मतलब है कि डेट और टाइम से, उसको सिर्फ डेट चाहिए। तो उस डेट को करने के दिखाने के लिए हम इसको डेट को फॉर्मेट करेंगे। मैंने उस दिन बताया भी था फॉर्मेट करना। फॉर्मेट के लिए एक फॉर्मेट फंक्शन होता है हमारा, यहाँ पे डी डी एम 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 वाई वाई वाई, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, फॉर्मेट कर देता है हमारा डेट को इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया नेम इलियाजिन दे दी एज पर डेट, ठीक है। और ये चीज है यहाँ पे तो देखते हैं, अभी नहीं लेकिन आगे यूज होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की, यहाँ हमें वो डेटा दिखाना है, तो हमें एक चलाना होगा फॉर ईच लूप। पहले अब डेटा टेबल हमारे पास आ गई, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो डेटा टेबल होता है, डेटा सेट होता है, डेटा सेट में होता क्या क्या है। जो डेटा सेट होता है वो सेट ऑफ डेटा टेबल होता है, मतलब एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, ठीक है। तो वो टेबल्स कैसे निकलती हैं, हमें डेटा टेबल से, यहाँ पे डेटा सेट से डेटा टेबल निकालनी होगी। उसको कैसे निकालते हैं, हमने पहले ये एक रेजर सिंटैक्स लगा लिया है ताकि हम सी शार्प का कोड यूज कर सके, ठीक है। तो डेटा सेट डॉट टेबल्स, ठीक है, डॉट, अगर हमें कोई पहली टेबल निकालनी है तो टेबल 0 लिखेंगे, ये हमें पहली टेबल मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही टेबल रिटर्न करवाई, तो हमें पता है एक ही टेबल है, तो हम टेबल 0 की बात करते हैं, बाकी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होता थी। तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि जो डेटा सेट की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टेबल है डेटा सेट में वो कितनी होनी चाहिए, वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो डेटा टेबल डॉट काउंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो अगर हम उसके अंदर से डेटा टेबल निकालने लगेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मतलब 0 से बड़ा मतलब कि उसमें मिनिमम एक टेबल होगी। अब अगर एक को टेबल नहीं होगी, मतलब अगर 0 टेबल हुई, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम उस केस में 0 टेबल की बात करने लगेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि उसमें जो काउंट ऑफ टेबल है वो कितना है, ठीक है। तो ये हमें काउंट ऑफ टेबल बता देगा। तो हमें काउंट ऑफ टेबल अगर ठीक है, अगर 0 से बड़ा है, मतलब एक मिनिमम एक भी अगर है, तो देन हमारा ये आगे कंडीशन चेक करेगा। आगे कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, हम टेबल डॉट 0, हमें पता चलेगा कि एक मिनिमम तो रो है, अगर यहाँ पे आया तो मिनिमम एक रो है, और हमें कौन सी रो चाहिए, हमें पहली रो चाहिए, दूसरी कोई रो आएगी भी तो मतलब नहीं है, पहली बात तो आएगी ही, ठीक है। पहली हमें डेटा टेबल निकल आई। अब हम उसकी रोज की बात करेंगे, उसमें रो कितनी है, रो काउंट जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी डेटा टेबल्स है, डेटा डेटा टेबल्स हैं, वो डेटा सेट में कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एक टेबल तो होनी चाहिए, ठीक है। और जब हमें पता लगा कि मिनिमम एक टेबल है, देन हम क्या पता करेंगे कि उस जो एक टेबल है उसमें रो काउंट कितनी है, मतलब उसमें मिनिमम एक रो है भी कि नहीं है। तो ये हमारा रो काउंट पता कर लेंगे कि उसमें हाँ मिनिमम, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन हमारा जब इसके अंदर आएगा तो मतलब एक टेबल हमें मिनिमम मिल गई और उस टेबल में मिनिमम एक रो भी मिल गई, ठीक है। जो हमें डेटा मिल गया, अब उसके बाद तब हम उस पर क्या कर देंगे, फॉर ईच लूप चला देंगे। फॉर ईच लूप किस पे चलाएंगे, जो हमारा डेटा, जो सॉरी जो डेटा टेबल है पहली वाली, उसकी रोज पे चलाएंगे, क्योंकि हमें कितना, जो हमें रोज आ रही है इसकी, हमें रो पे ही चलाना है ना,
जितनी नंबर ऑफ रो होंगी उतनी डेटा टेबल की रो, हमारा जो टेबल बनेगा वहां पे व्यू पेज पे उतनी ही रोज बनेगी, इतनी यहाँ पे रोज हैं, तो हम उस पर ही चलाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डेटा रो, और डेटा रो का ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे dr इन, इसमें डेटा सेट डॉट टेबल, डेटा टेबल 0 डॉट रो में जो डेटा टेबल जो 0 है हमारी, इस 0 टेबल की जितनी रो है उसके लिए हर रो के लिए एक एक बार लूप चलेगा। ठीक है, ईच रो के लिए चलेगा। देखो फॉर ईच लूप हमारा क्या करता है, जिस टाइप का ये वेरिएबल होता है उस टाइप के वेरिएबल को सामने वाले टाइप का जो हमारा ग्रुप होता है उस पे लूप चलता है। जैसे हमने दो जगह फॉर ईच लूप यूज किया, एक यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो ये हमारा जो क्या कहते हैं एसक्यूएल पैरामीटर है, ये हमारा एरे टाइप का है। ठीक है, मतलब ये मल्टीपल पैरामीटर से कंटेन कर रहा है, उस मल्टीपल पैरामीटर से हम एक पैरामीटर निकाल रहे हैं, और जितने यहाँ पे पैरामीटर होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा और एक बार में एक डेटा टेबल निकल, एक हमारा पैरामीटर निकालेगा। तो सेम यहाँ पे हम जो इस टेबल में मल्टीपल रोज हैं तो ये एक टाइम पे एक रो निकालेगा और उस एक रो को सारा डेटा यहाँ पे फेच करेगा, उसके बाद ही जब पूरा निकल आएगा उसके बाद ही दूसरी रो की बात करेगा। ठीक है, इतने में किसी कोई डाउट तो नहीं कि डेटा फॉर ईच हमारा लूप कैसे वर्क करता है। देखो जो मुझे पढ़ते समय जो दिक्कतें आई थी मैं उसको लेके चल रहा हूँ, और उन जो दिक्कतों पर मुझे आई थी उनको मैं दो तीन तीन बार हाईलाइट करके बता रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती, कुछ नहीं आती तो मुझे बताओ। ठीक है, तो जो बेसिकली बच्चों की इश्यूज आते हैं जो मैंने देखे हैं उनको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि डेटा रो क्या है, डेटा टेबल क्या है, तो मैं बार बार जोर देके उसको समझा रहा हूँ। अब हम इस रो की बात करेंगे। अब इस रो में जितनी रोज होंगी इस टेबल पे उतनी बार ये लूप चलेगा। तो हम क्या लेते हैं, टेबल रो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी बार ये लूप चलेगा, और जितनी बार ये इसमें रो होंगी उतने ही लूप चलेगा, और उतनी हमें डेटा डेटा रो भी चाहिए, टेबल की रो चाहिए, जो डेटा टेबल है, जो टेबल हम बना रहे हैं सॉरी, उसकी उतनी ही रो चाहिए हमें। तो उतनी ही बार हमारा ये रोज क्रिएट होगी यहाँ पे जितनी इसमें रो होंगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेटा सेट करने की। डेटा सेट हम कैसे करते हैं, इससे डेटा निकालते कैसे हैं। इससे निकालने के लिए हम @ लगाएंगे, हमने बताया रेडियल सिंटेक्स यूज करते हैं हमेशा, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो कॉलम का नेम होगा, हमें कॉलम जो यहाँ पे चाहिए उस कॉलम की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे देंगे। कॉलम का जो नेम है यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर अच्छा हमने दिया नहीं है, तो सीरियल नंबर हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम बना लेंगे। सीरियल नंबर हम बनाएंगे कैसे, अब वो देखो। अब हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने स्टार्टिंग में बताया था काउंट, हमने इक्वल्स टू ले लिया 1, सॉरी 1 ले लिया। अब इस काउंट को हमने यहाँ पे लग दिया। ये हमारा क्या करेगा, ये हमें नंबर ऑफ क्या देगा, सीरियल नंबर देगा। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतने नंबर देगा। कैसे, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी बार लूप चलेगा, और हर बार हम क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसका तो ये उतनी नंबर ऑफ रोज हमें देता रहेगा। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, कैसे हमें सीरियल नंबर मिलेगा। अब हम पहले हमें नेम की बात करें, तो पहले हम नेम ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स नेम। ठीक है, नेम जो हमारा जो यहाँ पे है वही हमारा यूज होगा। हमने ऊपर हेडर में क्या दिया उससे मतलब नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स ऑर्डर, देन
स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स ऑर्डर वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट ऑर्डर डेट। ठीक है, ये हमारा डेटा सारा यहाँ पे बाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, हम रिफ्रेश किए, ये डेटा हमारा यहाँ पे दिखने लगा, आ गया, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, कोई टेबल नहीं बन के आ रही है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्लासेस यूज करनी होंगी। टेबल क्लास हमने यूज की, ये हमारा टेबल आ गया, समझ में आया, दिख रहा है। इतने में किसी कोई डाउट है तो बताएं। अब देखो, हमने सबमिट किया, डिबगर हटा देते हैं, और ये चौथी रो ऐड हो गई, इसमें ऐड हो गई। अजीत कुछ भी हमने दे दिया, एक्स वाई जेड वैल्यू कुछ भी दे दी, सबमिट किया, अपने आप पांचवी रो इसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बार ये हमारा पेज सबमिट होगा उतनी बार डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इतने में किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, जल्दी से बताओ। बताओ, नहीं है, चलो देखो अच्छी बात है। अब देखो, अब जो हमारा क्या है कि डेटा जो है वो सिंक ऑर्डर वाइज लग के नहीं आ रहा है। हमारा जो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए ऑर्डर वाइज यूज कर लेंगे। याद है ना ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वाइज क्या करेंगे, नेम दे देंगे। अब देखते हैं ऑर्डर वाइज हुआ, ये ऑर्डर वाइज हो गया हमारा, अजीत ऊपर आ गया। ठीक है, और ये हमारा देखो, ये सीक्वेंस हमारा सही चल रहा है हमेशा। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ कि इतने में किसी कोई दिक्कत हो, है कि नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो मुझे बताए। अगर नहीं तो जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं, और अपडेट और डिलीट का भी आज ही बता देता हूँ। बोलो सर दिक्कत तो नहीं, लेकिन सर ओटीपी और कैप्चा वाला कब बताएंगे? क्या, ओटीपी और कैप्चा वाला इसी में। वही पढ़ना है तुमको, ओटीपी और कैप्चा। नहीं सर, मतलब अच्छा लगता है देखने में भी, लगता है कि पेज भाई अट्रैक्टिव होगा। अगर अच्छे लगने के लिए पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास छोड़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस हैं, बहुत अच्छा चलवाते हैं। ठीक है, तुम्हें डिजाइनिंग बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, घर परिवार में देखना बहुत अच्छा लगेगा। जो चीजें हैं भाई उस पर फोकस कर लो, वो मजाक है, वो सब करते रहोगे। ठीक है, और तुमको मैंने फिर बताई है, ओटीपी के लिए अभी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, करोगे, वो सारी चीजें पेड होंगी। कैप्चा के लिए करोगे तो सर इन यार। सब चीजों में पैसे लगता है? यार जो चीजें मैं बता रहा हूँ पहले वो पढ़ लो, तुम्हें जो दिमाग में रखे हो वो क्या चीजें हैं, क्या होता है इनसे, वो चीजें बताऊंगा। हर चीज का एक स्टेप होता है। कहाँ पे इसमें यूज करोगे अभी बताओ। लॉगिन कहीं बनाए हो, वो लॉगिन पे लगता है कि नहीं, कहीं लॉगिन बनाया है मैंने अभी, नहीं सर। तो कहाँ मैं यूज कर लूँ इसमें बताओ। अच्छा, कि सबमिट करने से पहले मुझे ओटीपी दो, क्या बताया तुम लोग, मुझे बता रहा हूँ वो समझना नहीं है, फिजूल का लेके बैठे हो। तो फिर वही बता दो तुम लोग, मुझे जो पढ़ना मैं फिर वही बता दूं, ये सब मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को और ही कुछ सूझ रहा है। इसमें किसी कोई डाउट है कि नहीं।
अभी बहुत इजी सा बताया, कुछ नहीं होता है यार। तो इसमें से बताओ कोई किसी को डाउट हो तो। अभी हमने जावास्क्रिप्ट बिल्कुल यूज नहीं की है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट से फंक्शन को कॉल करेंगे, एक्शंस को कॉल करेंगे, उनसे चीजें करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगी वो हम देखेंगे, क्योंकि हमें अब अपडेट और डिलीट के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करना होगा। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया 1% भी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जब जावास्क्रिप्ट आएगी तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो अभी तक इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं रिवाइज कर लूँ, सबको मैं दोबारा एक बार बता दूं ऊपर ऊपर से। और जावास्क्रिप्ट मैं कल ही स्टार्ट करूँ, सोच रहा हूँ कि बाद टाइम उतना है नहीं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूंगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर, बट आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। क्या तुम लोग को डेली डेली यही रहता है कि क्लास खत्म कर, 2 घंटे की भी ढंग से क्लास नहीं होती भाई, आप लोग क्यों इतना जल्दी करते हो? सिलेबस बहुत चीजें हैं, अभी प्रोजेक्ट भी आप लोगों को चाहिए होगा। सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि मैं ये करवा दूं वो करवा दूं, टाइम के नाम पे आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो थोड़ी ना चलेगा। मैं थोड़ा सा चीजों को वो कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट करो ना, कुछ परसेंट। अगर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए मैं अभी ग्रुप में डाल भी दूंगा, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए आप क्लास छोड़ सकते हो, सर्टिफिकेट मैं कल के कल सबको भिजवा दूंगा। सबकी मेल सबने भेज रखी है मोनू सर को, मैं बोल दूंगा कल के कल सर्टिफिकेट चले जाएंगे। अगर सर्टिफिकेट के लिए क्लास कर रहा है मेरी, तो मैं उसको पढ़ाने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, छोड़ सकता है। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो इंडस्ट्री बेस पे बता रहा हूँ, कि इन फ्यूचर आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से आपने कर लिया है, तो आप जॉब अप्लाई करोगे आपको गारंटीड जॉब मिलेगी, अगर आपने ढंग से चीजें सीखी हैं। लोग समर ट्रेनिंग करवाते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए कर लेते हैं, प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कोई मतलब नहीं। मैं एक एक लाइन पे पूछता हूँ कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हो। बहुत चीजें अभी पढ़ना है आप लोगों को, मैं चाहता हूँ बहुत चीजें पढ़ाना, लेकिन आप लोग ही इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। देखो, इतना तो सारा हो गया, हमने क्या कर लिया, अभी डेटा फेच करवा लिया और डेटा को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब दो प्रोसेस हमारे बचेंगे, एक अपडेट का और डिलीट का। अब उसके लिए क्या करना होता है, हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना होता है, क्योंकि देखो अब जब हमें अब वो चीज करनी होगी, देखो जो हमारा सी शार्प का कोड होता है, सी शार्प सारा हमारा क्या करता है, वो पेज लोड पे वर्क करता है। अगर ये हमारा पेज रिफ्रेश ना हो तो हमारा क्या होगा, ये डेटा अपडेट नहीं होगा यहाँ पे। और जो हमारा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट हमारा पेज को प्रिवेंट करता है, डेटा हम जावास्क्रिप्ट से बगैर डेटा को पेज को रिलोड किए डेटा के साथ हम चीजें चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, हमें अगर कंट्रोलर हिट करना पड़ रहा है, तो कंट्रोलर हिट करने के लिए हम पेज को यहाँ पे जब कंट्रोलर हिट करके वापस आ रहे हैं तो हमारा पेज रिलोड हो रहा है, हम रिडायरेक्ट टू एक्शन कर रहे हैं। जो जावास्क्रिप्ट से अगर हम करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट से हम जब हम एडिट करेंगे तो डेटा में जब आएगा, वो डेटा हमें यहाँ पे सेट करवाना होगा, ठीक है। जब वो डेटा यहाँ पे सेट करवाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा पेज हमारा लोड रिलोड नहीं होगा, वो डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा। जब हम सबमिट करेंगे देन अपडेटेड डेटा के लिए वो हमारा पेज सबमिट होगा, हमारा रिफ्रेश होगा, अदरवाइज रिफ्रेश नहीं होगा। तो हम वो चीजें कैसे करेंगे, हमें वो देखनी है। तो अब आज तो हो भी नहीं पाएगा वो, बट ये है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप थोड़ा सा टाइम लेके करो। मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम दे लो, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, और अगर है तो फिर मैं कुछ ही क्या ही बोल सकता हूँ। थोड़ा साइड कर लो, 10-15 दिन की बात है, प्रोजेक्ट बन जाएगा आप लोगों का। इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप लोग तो प्रोजेक्ट में अब से क्या ही बनेगा, ऐसे ही छोटा मोटा कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा वो भी नहीं। आप लोगों को तो ट्रेनिंग से मतलब है सिर्फ। चलो फिर इतना प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो पूछना, और किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं।
डाउट ना? नहीं सर।